नमस्कार दोस्तों। मैं अमित आप सभी का स्वागत करता हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे, आपकी तैयारी भी तमाम अच्छे चल रही होगी। तो बच्चे, जो बच्चे क्लास में पहली बार हैं, क्लास में नहीं है, हमारे चैनल पे देखिए बीएड प्रोफेसर 2023 की तैयारी हम रेगुलर बेसिस पे करवा रहे हैं। तो अपनी तैयारी अगर आप कंप्लीट करना चाहते हैं तो हमारे चैनल से सब्सक्राइब कर जुड़ जाइए। क्लास को लाइक कर दीजिए जितना हो सके उतना, और अपने दोस्तों के साथ क्लास को शेयर कर दीजिए, ठीक है। क्लास का समय देखिए, सामान्य ज्ञान की क्लास सुबह 11 बजे और सामान्य हिंदी क्लास है शाम को 7 बजे आपको डेली बेसिस पे मिलती है। आप तब तक इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिए और हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़कर इस क्लास की जो पीडीएफ होती है उसको डाउनलोड कर सकते हैं। दोनों का डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, तो आप वहाँ से जाकर डायरेक्ट ज्वाइन हो सकते हैं, ठीक है। तो चलेंगे आज की क्लास स्टार्ट करें। देखेंगे आपको फर्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है। जीके जीएस का है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद विभिन्न आधारों पर किसी भी भारतीय नागरिक के साथ भेदभाव से संबंधित है? तो आपका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। जो ऑप्शन नंबर डी देगा अनुच्छेद 15, ठीक है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15 में धर्म, जाति, लिंग या जन्म के आधार पर भेदभाव का निषेध है, ठीक है। इसमें कहा गया है कि किसी भी नागरिक के साथ दुकानों, सार्वजनिक रेस्टोरेंट, होटल या सार्वजनिक मनोरंजन के स्थानों पर कोई भी भेदभाव नहीं होगा, याद रखिएगा, ठीक है। तो जो ऑप्शन आपका डी दे दोस्तों, आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे आपका। दूसरा नंबर आपसे क्या पूछा गया है? सिल्वर फाइबर क्रांति निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो कपास से, ठीक है। जो ऑप्शन आपका डी दे दोस्तों, आपका राइट आंसर हो जाएगा। जो ऑप्शन डी दिया दोस्तों, आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। आपसे क्या पूछा है देखेंगे आपका। तीसरा नंबर है। तीसरा दिया है, भारतीय मानक समय की गणना के गणना रिक्त स्थान के क्लॉक टावर से की जाती है, बताइए कहाँ के क्लॉक टावर से की जाती है जो भारतीय मानक समय की गणना है? मिर्जापुर से, ठीक है। जो ऑप्शन आपका डी दे दोस्तों, सॉरी सी दे दोस्तों, आपका सही उत्तर हो जाएगा। और भारतीय मानक समय की जो गणना है वो कैसे की जाती है, तो याद रखिएगा 82.58 डिग्री पूर्वी देशांतर पर, ठीक है। आपसे पूछा जाता है तो पूर्वी देशांतर के आधार पर की जाती है, ठीक है। तो जो ऑप्शन आगे पे सी दे दोस्तों, आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे आपका, चौथा नंबर है। चौथे में आपसे क्या पूछा गया है? निम्नलिखित में से कौन इंग्लिश चैनल तैरकर पार करने वाली पहली भारतीय महिला थी? तो आरती साहा, ठीक है। जो ऑप्शन आपको ये दे दोस्तों, आपका राइट आंसर हो जाएगी। कभी ये जिन्होंने पार किया था, याद रखिएगा 29 सितंबर 1959 को, याद रखिएगा, ठीक है। 29 सितंबर 1959 को इंग्लिश चैनल तैरकर पार करने वाली पहली भारतीय महिला बनी थी। जो ऑप्शन आपका पे ये दिया दोस्तों, आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे आपका। पांचवें नंबर में आपसे क्या पूछा गया है? 2007 में यूटीआई बैंक का नाम बदलकर क्या कर दिया गया था? यूटीआई बैंक का नाम बदलकर आपका क्या कर दिया गया था? तो आपका उत्तर हो जाएगा साथियों एक्सिस बैंक, ठीक है। जो ऑप्शन डी है दोस्तों, आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे आपका। छठा नंबर है, ध्यान से देखिए आपसे क्या पूछा गया है। किस पार्टी की सरकार ने 1978 में एक दूसरे पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन की घोषणा की थी? तो जनता पार्टी ने थी। तो ऑप्शन सी दे दोस्तों, आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे आपका, सातवां नंबर है। जो ऑप्शन सी सातवें पे आपसे देखिए क्या पूछा है, ध्यान से देखिए। बिकमिंग का लेखक कौन है? बिक बिकमिंग, ठीक है। बिकमिंग का लेखक कौन है? तो बिकमिंग के लेखक की बात करें तो देखिए मिशेल ओबामा है, ठीक है। जो ऑप्शन आपका सी दे दोस्तों, आपका राइट आंसर हो जाएगा। जो ऑप्शन सी दे दोस्तों, आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखेंगे। मिशेल ओबामा कौन है? तो जो अमेरिका के पहले राष्ट्रपति थे बराक ओबामा, उनकी पत्नी है, ठीक है। तो जो ऑप्शन सी दे दोस्तों, आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे आपका, आठवां नंबर है, ध्यान से देखिए। ब्लू जे या इंडियन रोलर कितने भारतीय राज्यों का राज्य पक्षी है, बताइए। ब्लू जे या इंडियन रोलर
कितने भारतीय राज्यों का राज्य पक्षी है? तो 3 राज्यों का है, ठीक है, जो ऑप्शन डी दे दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, किसका किसका है? तो उड़ीसा, कर्नाटक और तेलंगाना, ठीक है, याद रखिए किसका किसका है। उड़ीसा, कर्नाटक और तेलंगाना। ठीक है, याद रखिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे आपका। 9 नंबर आपसे क्या पूछा गया है? ध्यान से देखिए। श्वसन मार्ग के ऊपरी भाग में स्थित सूक्ष्म बालों जैसी संरचनाओं को क्या कहा जाता है? उसे सीलिया कहा जाता है, ठीक है, जो ऑप्शन बी दे दोस्तों आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे आपका। 10वां नंबर आपसे क्या पूछा है? ध्यान से देखिए। किस प्रकार की मिट्टी में गर्म मौसम में दरारें पड़ जाती है? बताइए किस प्रकार की मिट्टी होती है जिसमें गर्म मौसम में उसमें दरारें पड़ जाती है? तो रेगुड़ मिट्टी होती है, ठीक है, जो काली मिट्टी होती है उसी का नाम रेगुड़ मिट्टी होता है। तो जो ऑप्शन सी है दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे आपसे क्या पूछा गया है। 11 नंबर, ध्यान से देखिए। 11 पे आपसे पूछा है कोयले की खानों में निम्नलिखित में से कौन सी गैस विस्फोट का कारण बनती है? बताइए कोयले कोई जो जो कोयले की खानें होती है उसमें कौन सी गैस होती है जो विस्फोट का कारण बनती है? ठीक है, विस्फोट का कारण याद रखिएगा। तो देखिए मीथेन गैस होती है, ठीक है, जो ऑप्शन डी दे दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपको 12 नंबर, ध्यान से देखिए आपसे क्या पूछा जाएगा 12वें पे। पश्मीना जो कि एक उत्तम ऊन है, पहली बार किस राज्य में बनाई गई थी? बताइए। पश्मीना जो कि एक उत्तम ऊन है, पहली बार किस राज्य में बनाई गई थी? तो जम्मू एंड कश्मीर में, ठीक है, जो ऑप्शन आगे पे सी दे दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा। पश्मीना देखिए कश्मीरी बकरियों या पश्मीना बकरियों अन्य प्रकार के बकरे बकरियों से बनाई जाती है, याद रखिएगा। कश्मीरी ऊन प्राप्त होती है। पश्मीना एक प्रकार की प्रजाति है, वहाँ जम्मू कश्मीर में पाई जाती है, तो उनके उन बालों से वो जो उन्हें बनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है 13 नंबर, आपसे क्या पूछा गया? पेन घाटी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? बताइए पेन घाटी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? पेन घाटी राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो देखिए हिमाचल प्रदेश में स्थित है, ठीक है, जो ऑप्शन सी है दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे आपका। 14 नंबर है। भवाई किस राज्य का लोक नृत्य है? बताइए भवाई किस राज्य का लोक नृत्य है? राजस्थान का, ठीक है, जो डी दिया दोस्तों आपका यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। भवाई नृत्य कैसा होता है? तो आपने देखा होगा जो वहाँ की जो पुरुष और महिलाएं होते हैं वहाँ पे जो बहुत सारे मिट्टी के बर्तनों या पीतल के घड़े को अपने सिर पर रखकर संतुलन बनाकर नृत्य करते हैं, उसी को भवाई जो नृत्य कहा जाता है। तो जो ऑप्शन डी दे दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है आपका 15 नंबर, ध्यान से देखिए आपसे क्या पूछा गया 15 पे। भारत में नीली क्रांति के जनक के रूप में किससे जाना जाता है? नीली क्रांति की बात हो रही है, उसके जनक के रूप में किसको जाना जाता है? तो देखिए हीरालाल चौधरी को, ठीक है, जो ऑप्शन यहाँ पे सी दे दोस्तों आपका सही उत्तर हो जाएगा। और ठीक है, और नीली क्रांति किससे संबंधित है? याद रखिएगा मत्स्य उत्पादन से, ठीक है, मछली उत्पादन से संबंधित है। ये भी आपसे पूछा जा सकता है, तो याद रखिएगा। और कब कब स्टार्ट हुआ था ये? तो 10 जुलाई 1957 को। और नीली क्रांति किससे संबंधित है? मछली उत्पादन से, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे आपका 16 नंबर, आपसे क्या पूछा गया है? दिव्येंदु बरुआ निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? दिव्येंदु बरुआ की निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? दिव्येंदु बरुआ की बात करें देखिए शतरंज से, ठीक है, जो ऑप्शन यहाँ पे ए थे दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये 3 बार आपके भारतीय शतरंज चैंपियन रह चुके हैं, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे आपका 17 नंबर, ध्यान से देखिए आपसे क्या पूछा गया 17 पे। निम्नलिखित में से कौन सा परमाणु पावर स्टेशन नहीं है? बताइए 17 पे है, निम्नलिखित में से कौन सा परमाणु पावर स्टेशन नहीं है? तो रामागुंडम, ठीक है, जो ऑप्शन ए दे दोस्तों आपका राइट आंसर आपका। तेलंगाना में एक आ, पद्देपल्ली जिले में
एक नगर निगम और शहर है जो राष्ट्रीय थर्मल पावर कॉरपोरेशन है, ठीक है। तो जो ऑप्शन ए दिए दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी सारी जो देख लीजिए, जो तीनों दिए गए हैं, रावत भाटा, आ, कल्पक्कम और नरौरा, ये सभी आपके परमाणु पावर स्टेशन है, याद रखिएगा। आपका अगला है 18 नंबर। 18 पे है भारत छोड़ो आंदोलन किसने शुरू किया था, किसने शुरू किया था और कब शुरू किया था, ठीक है। यहाँ पे कब होना चाहिए था, किसने दिया है। तो भारत छोड़ो आंदोलन देखिए 8 अगस्त 1942 को शुरू किया गया था, किसके द्वारा, तो गांधी जी द्वारा, ठीक है। तो ऑप्शन यहाँ पे बी थे दोस्तों, आपका राइट आंसर हो जाएगा। डेट क्या थी, तो 8 अगस्त थी। चलिए, तो कैसा आंदोलन था भारत छोड़ो आंदोलन, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन था, याद रखिएगा ये भी बात। कैसा आंदोलन था, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन था ये। अगला क्वेश्चन देखेंगे आपका 19 नंबर। 19 नंबर पे आपका क्या पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर राष्ट्रकूट वंश द्वारा निर्मित है, बताइए। निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर है जो राष्ट्रकूट वंश द्वारा निर्मित है। तो कैलाश मंदिर, ठीक है, एलोरा में जो कैलाश मंदिर है। और देखिए, और राष्ट्रकूट वंश द्वारा निर्मित किया गया था, जो ऑप्शन यहाँ पे ये दिया दोस्तों, आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलेंगे अगला क्वेश्चन देखेंगे, आपसे क्या पूछा गया है। 20वां नंबर। 20 पे आपसे पूछा है किस क्षेत्र में सरस्वती सम्मान पुरस्कार दिया जाता है। साहित्य क्षेत्र में, ठीक है, जो ऑप्शन यहाँ पे बी है दोस्तों, आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे आपका 21 नंबर। आपसे क्या पूछा, 1930 में मुस्लिम लोग मतलब मुस्लिम लीग का अध्यक्ष कौन था। यहाँ पे लोग नहीं है, मुस्लिम लीग का अध्यक्ष कौन था 1930 में, मुस्लिम लीग का अध्यक्ष कौन था, तो मोहम्मद इकबाल, ठीक है, जो ऑप्शन ए दे दोस्तों, आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे आपका 22 नंबर। आपसे ध्यान से देखिए, आपसे क्या पूछा गया है। अधिकतर स्थान काई की तरह के प्राचीन पौधों का अध्ययन है जो नम आर्द्र वातावरण में बढ़ता है। कौन है, जो काई की तरह के प्राचीन पौधों का अध्ययन है जो नम आर्द्र वातावरण में बढ़ता है। बायोलॉजी, ठीक है, जो ऑप्शन बी दे दोस्तों, आपका बायोलॉजी काई की तरह के प्राचीन पौधों का अध्ययन है जो कि नम आर्द्र वातावरण में बढ़ता है, जो ऑप्शन आपका बी दे दोस्तों, आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे आपका 23 नंबर। 23 नंबर है, निम्नलिखित में से किस समिति ने मौलिक कर्तव्यों को शामिल करने की अनुशंसा की थी। बलवंत राय मेहता समिति ने, ठीक है, जो ऑप्शन आपका पे सीधे दोस्तों, आपका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। सॉरी, बलवंत राय मेहता समिति नहीं है, आपके स्वर्ण सिंह समिति हो जाएगी, ठीक है, सही कर लीजिए। निम्नलिखित में से किस समिति ने मौलिक कर्तव्यों को शामिल करने की अनुशंसा की थी, तो स्वर्ण सिंह समिति ने, ठीक है, जो ऑप्शन आपके पास जी दिया दोस्तों, आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। और कब हुआ था, याद रखिएगा, 1976 में जो 42वां आपका संविधान संशोधन हुआ था, उसी में हुआ था, याद रखिएगा। चलिए, और जो उस 42वें संविधान संशोधन में इसकी जो मूल संख्या थी मौलिक कर्तव्यों की 10 थी, याद रखिएगा। और जो आपका 86वां संविधान संशोधन हुआ था, उसमें इसकी संख्या बढ़कर 11 हो गई थी, ठीक है, जो 2002 में हुआ था। अगला क्वेश्चन देखेंगे आपका 24 नंबर है, ध्यान से देखिए, आपका क्या पूछा गया। अली वर्दी खान के बाद बंगाल का नवाब कौन बना था, बताइए। अली वर्दी खान के बाद बंगाल का नवाब कौन बना था, तो सिराजुद्दौला, ठीक है, जो ऑप्शन यहाँ पे सीधे दोस्तों, आपका राइट आंसर हो जाएगा। सिराजुद्दौला को उसके नाना अली वर्दी खान द्वारा अप्रैल 1756 को 23 साल की उम्र में बंगाल का नवाब घोषित किया गया था, याद रखिएगा। 25 नंबर है, ध्यान से देखिए, आपसे क्या पूछा गया है। निम्नलिखित में से कौन से भारत के तोते के रूप में जाना जाता है।
भारत के तोते के रूप में किसको जाना जाता है? तो आपके जो सूफी संगीतकार है अमीर खुसरो, इन्हीं को जाना जाता है। जो ऑप्शन आपके पास सी दे दोस्तों, आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तूतीय हिंद इनको कहा जाता है, याद रखिएगा। तो इसी के जो आपके यहाँ पे क्लास है जीके जीएसओ कंप्लीट होती है। आई होप कि आपको क्लास अच्छी लगी हो। हमें कमेंट करके बताइएगा आपको क्लास कैसी लगी। बाकी आपका कोई भी डाउट हो हमें कमेंट में ज़रूर पूछिएगा। और जो बच्चे क्लास में पहली बार हैं, क्लास में हैं, उन सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइए। देखिए हम रेगुलर बस आपकी बीएड प्रोफेसर 2023 की तैयारी करवा रहे। क्लास को जितना हो सके उतना लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ठीक है। और अपनी तैयारी अच्छे से कीजिए। आपको कैसे भी करके एक गवर्नमेंट सीट अपनी निकालनी है, तो आप अपनी तैयारी अभी से स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। तो आपको बताया गया है कि जो यूपी में है आपको सिर्फ 10,000 गवर्नमेंट सीटें हैं, इसी के अंदर आपको रैंक लेके आती है। और फॉर्म लगभग 5 से 6 लाख तक भरे जाते हैं, ठीक है। तो देखिए कंपटीशन कितना होता है। 5 से 6 लाख में से आपको 10,000 के अंदर रैंक लेके आनी होती है, तब जाकर एक आपको गवर्नमेंट सीट अलॉट होती है। तो अपनी तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। बाकी हम आपसे मिलते हैं आपकी अगली क्लास में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। आप सभी का शुक्रिया क्लास से जुड़ने के लिए साथियों।